देखिए, केमिकल इक्विलिब्रियम लेक्चर मुझे याद नहीं है, शायद लेक्चर 4 है। ठीक, अब देखिए ये जो लेक्चर है इसके बारे में 2-3 बातें आपको बताता हूँ। पहली बात, आज का लेक्चर टफ लेक्चर है। केमिकल इक्विलिब्रियम के सबसे टफ सवाल इसी में से हैं, मतलब अगर मैं जेई मेंस और नीट की बात करूँ। दूसरी बात, आज का लेक्चर नीट का फेवरेट लेक्चर है। हालांकि इसमें टफ सवाल है, लेकिन इसके जो सवाल है वो नीट में बहुत बार आए हैं, ठीक है ना। तो ये जो लेक्चर है ये नीट का फेवरेट लेक्चर है, ये मैं आपको बता दूं। और देखिएगा जो मैं टफ टफ सवाल कराऊंगा वो बेसिकली नीट के होंगे बहुत सारे, ठीक है, नीट के होंगे इसमें काफी सवाल। तो अब देखिए, ये लेक्चर आपको हो सकता है टाइम इसका कम बने, हो सकता है ये लेक्चर 35 मिनट का बना हो, 40 मिनट का बना हो, अभी तो मैं नहीं प्रेडिक्ट कर सकता, लेकिन मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको देखने में लग रहा होगा लेस देन 1 आवर, लेकिन इसको करने में आपको लगेगा कम से कम 1.5 घंटा या उससे ज़्यादा, ठीक है। 40 मतलब जितना टाइम दिखा रहा होगा उससे मिनिमम डबल टाइम लगेगा आपको इसको करने में, ठीक है। जितना टाइम दिखा रहा होगा अप्रॉक्सीमेट आपको डबल टाइम लगेगा इसको करने में। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन विल बी लेस, लेकिन टफनेस ऑफ क्वेश्चन विल बी मोर, और पर क्वेश्चन आपको टाइम भी ज़्यादा डिवोट करना है। जैसे हर क्वेश्चन में आपको जो ट्राई करना है वो ट्राई मिनिमम आप मान के चलिए 5-7 मिनट का आप ट्राई कर सकते हैं। 5 मिनट आपको ट्राई करना है हर क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए टाइप क्या, मैं आपको टाइप बताता हूं पहले। टाइप इस सवाल की है अल्फा के इक्विलिब्रियम और टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। ये 3 चीजें हैं, ठीक है। इन 3 चीजों में आपसे रिलेशन पूछेगा, कोई एक इक्विलिब्रियम दे देगा और आपसे पूछेगा कि बताओ उसके लिए इन 3 चीजों में रिलेशन क्या आएगा। तो पहले सवाल का टाइप समझिए। 3 चीजें होंगी क्या, अल्फा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। अल्फा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, ये 3 चीजें होंगी। इन 3 चीजों में कोई 2 दी होंगी, तीसरा पूछा होगा या इन तीनों के बीच में रिलेशन पूछा होगा। तो इसको हम एक ट्रिक से करेंगे, ट्रिक से करेंगे तब भी ये कठिन है, और ट्रिक नहीं लगाओगे तो पागल ही हो जाओगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर मेरे हिसाब से मुझे 30 कराना था जहां तक मुझे याद है, तो मैं इसी से चालू करता हूं। इफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ PCl5 इज अल्फा एंड इक्विलिब्रियम प्रेशर इज P, equilibrium pressure is P, then find out the Kp for the reaction. तो देखो इसमें अल्फा दिया है, टोटल प्रेशर दिया, Kp पूछ रहा है। तो देखो ट्रिक क्या है, जब ये केवल ये 3 हो तो ट्रिक क्या है, देखो हमें Kp निकालना है, Kp निकालना है यानी हमें इनके प्रेशर निकालने हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करो इनिशियल मोल्स, इसके मान लिए 1। स्टार्ट कैसे करोगे ये सवाल, इनिशियल मोल्स मानो 1, मोल से शुरू करो। प्रेशर निकालना है लेकिन शुरुआत किससे करेंगे, मोल से, इनिशियल 1 मोल्स। तो डिसोसिएटेड कितने होंगे, 1 इंटू अल्फा। तो एट इक्विलिब्रियम पे कितना बचेगा, 1 माइनस 1 अल्फा, यानी 1 माइनस 1 अल्फा क्या हो गया भाई, अल्फा। इक्विलिब्रियम पे क्या बचा, 1 माइनस अल्फा, ठीक। अब ये एक टूटेगा तो एक बनेगा, अल्फा टूटेगा तो ये अल्फा बनेगा, ये भी क्या है, अल्फा बनेगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम कितने आ गए, इज इक्वल टू इसके मोल्स प्लस इसके मोल्स प्लस इसके मोल्स, ठीक। अब देखो हमें Kp लिखना है, तो Kp क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5, ठीक है। ये हो जाएगा Kp।
ठीक, अब इसका प्रेशर हम कैसे निकालेंगे बताओ, इसका प्रेशर क्या होगा बताओ भाई, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl5 इनटू टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl5 क्या होगा, उसके मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, यानी 1 माइनस अल्फा अपॉन टोटल मोल्स कितने हैं, 1 प्लस अल्फा इंटू पी। पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3 इंटू टोटल प्रेशर। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3 कितना है, इसके मोल्स टोटल मोल्स इंटू पी। मोल फ्रैक्शन ऑफ Cl2 प्रेशर ऑफ Cl2 क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ Cl2 इंटू पी टोटल इज इक्वल टू अल्फा ठीक। तो बस Kp क्या हो जाएगा बताओ, अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू पी, भाई PCl3 इंटू ये अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू पी अपॉन ये कट गया 1 प्लस अल्फा कट गया, तो ये क्या आ गया अल्फा स्क्वायर इंटू पी अपॉन 1 प्लस अल्फा, यहां क्या आ गया 1 माइनस अल्फा अपॉन 1, ठीक। समझो, देखो ये भी सवाल अपने मन से ही करना, देख के मत करना। अब देखो, याद करो A अपॉन बी C अपॉन डी होता है तो क्या लिखते हो, A इंटू डी अपॉन बी इंटू सी, A इंटू डी अपॉन बी इंटू सी, ये लिखते हो। तो Kp कितना है, अल्फा स्क्वायर पी अपॉन 1 प्लस अल्फा होल अपॉन 1 माइनस अल्फा अपॉन 1, ये ऊपर भेजोगे तो क्या हो गया अल्फा स्क्वायर पी इंटू 1, ये यहां आ गया 1 प्लस अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा। तो अब एक चीज और याद करो, मैथ्स में 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स क्या होता था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया अल्फा स्क्वायर पी अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। तो Kp क्या हो गया अल्फा स्क्वायर पी अपॉन, देखो आ गया रिलेशन। तो देखो फिर से तरीका समझो, फिर ये सवाल अपने मन से करो। हमें तीन चीजें कौन सी हैं, अल्फा, के इक्विलिब्रियम, पी टोटल। तो पी टोटल मतलब इक्विलिब्रियम का प्रेशर दिया है, तो इनिशियल मोल्स हमने माने 1, डिसोसिएट हुआ अल्फा, तो इक्विलिब्रियम पे क्या हुआ 1 माइनस अल्फा, ये एक टूटेगा एक बनेगा, तो अल्फा टूटा तो ये अल्फा बना, ये भी अल्फा बना। टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम निकाल लिए, तीनों को ऐड करके इतने आ गए। अब Kp क्या होगा, प्रेशर, तो प्रेशर कैसे निकालोगे, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन क्या होगा उसके मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, तो ये लिखा, इसको सॉल्व किया, ये आ गया। अब कई बार कह देता है कि अल्फा इज वेरी स्मॉल, अगर तुमसे ये वर्ड यूज करता है क्वेश्चन में तो क्या करोगे, 1 माइनस अल्फा या अल्फा स्क्वायर को 1 के आगे निगलेक्ट कर दोगे। तो अगर अल्फा इज वेरी स्मॉल या फिर निग्लिजिबल, तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 1। तो Kp कितना हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर पी अपॉन 1, ठीक है। तो अब आप पॉज करिए, सबसे पहले तो इस सवाल को फिर से ट्राई करिए और आगे मत बढ़िएगा जब तक आपको ये सवाल आ ना जाए, कोई फायदा नहीं है, समझे ना। आगे मत बढ़ना, मैंने बोला ना आज का लेक्चर बहुत रुक के करना है, तसल्ली से। देखने में टाइम इसका कम हुआ है लेकिन इसमें टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा, तसल्ली से करना है, रुक रुक के करना है, आराम आराम से। यहाँ पे पॉज करो, ठीक है, पॉज करो और इस सवाल को फिर से करो।
खास करके जो नीट वाले बच्चे हैं, नीट का तो एकदम फेवरेट क्वेश्चन है ये। फिर से वही बात, चलो निकालो इसके लिए रिलेशन बिटवीन अल्फा टोटल प्रेशर और केपी, निकालो। अब देखो फिर से वही बात, इनिशियल मोल्स हमने इसके मान लिए 1, तो रिएक्टेड कितने होंगे ने अल्फा, इक्विलिब्रियम पे कितने बचेंगे 1 माइनस अल्फा, ये एक टूटता है तो ये 2 बनता है, तो ये अल्फा डिसोसिएट होगा तो ये कितना बनेगा 2 अल्फा। ठीक, अब देखो टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम, वन माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा, 1 प्लस अल्फा। ठीक, अब बताओ पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2O4 इंटू टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन कितना होगा, इसके मोल्स अपॉन टोटल मोल्स इंटू टोटल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2 इंटू टोटल प्रेशर, यानी 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू P। ठीक, तो Kp कितना हो जाएगा, प्रेशर ऑफ NO2 का होल स्क्वायर अपॉन प्रेशर ऑफ N2O4, तो NO2 यानी 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर इंटू P स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू P, तो ये हो गया 4 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर P स्क्वायर। ये कितना हो गया 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू P, ये कट गया, ये कट गया। ठीक है, ठीक है, ये कितना हो गया 4 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू P अपॉन 1 माइनस अल्फा अपॉन 1, तो फिर वही बात, ये ऊपर गया, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, तो 4 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा इंटू P, तो 4 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू P। ठीक है, चलिए भाई अगला सवाल, S2 प्लस I2 2HI, करिए इसके लिए।
तो भाई फिर से देखो, इनिशियल मोल्स 1, ठीक है, ये रुको, इसका उल्टा करो, अब करो, तो फिर वही बात, इनिशियल मोल्स 1 मान लिए, तो रिएक्टेड कितने हो गए अल्फा, इक्विलिब्रियम पे कितने हो गए 1 माइनस अल्फा। अब ये 2 रिएक्ट करेगा तो 1 बनेगा, 1 रिएक्ट करेगा तो आधा। तो अब भाई टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2 प्लस अल्फा बाई 2, तो कितने हो गए 1। टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम कितने हो गए 1, ठीक। अब बताओ प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन इनटू टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, उसके मोल्स अपॉन टोटल मोल्स इनटू पी। प्रेशर ऑफ आयोडीन कितना हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ आयोडीन इनटू टोटल प्रेशर, आयोडीन के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स इनटू पी। प्रेशर ऑफ एच आई क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ एच आई इंटू पी, यानी 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 इंटू पी। तो रख दो भाई केपी में, केपी कितना है, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इंटू प्रेशर ऑफ आयोडीन अपॉन प्रेशर ऑफ एच आई का होल स्क्वायर। तो प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन कितना, अल्फा पी अपॉन 2, आयोडीन का कितना है अल्फा पी अपॉन 2 अपॉन 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर पी स्क्वायर। ऊपर कितना हो गया अल्फा स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन 4, 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर पी स्क्वायर, ये कट गया, अल्फा स्क्वायर अपॉन 4 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए एक ट्रिक, अब जैसे सवाल हमें करने हैं, तो देखो आगे सवाल की एक ट्रिक याद रखो, क्या कि ट्रिक ये याद रखो कि ये 2 सवाल आपको याद होने चाहिए। ये 2 हमने करे स्टार्टिंग के 2, ये 2 मेडिकल के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आप याद रखो कि इसका केपी क्या होता था, अल्फा स्क्वायर पी अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, और इसका केपी क्या हो जाता था बताओ भाई, 4 अल्फा स्क्वायर पी अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। ये अगर आप लर्न कर लोगे तो आपके सवाल खटाखट होंगे, ठीक है, ये लर्न कर लोगे तो आपके सवाल खटाखट होंगे। अब आगे बढ़ने के पहले चलो एक और सवाल करते हैं इस टाइप का। इसको पॉज करके कम से कम 5 से 7 मिनट ट्राई करो। मैं बार बार बोल रहा हूं आज का वीडियो देखने में छोटा है लेकिन है बहुत बड़ा, समझे ना।
ट्राई करो इसको पॉज करके। इनिशियल मोल्स मान लो 1, रिएक्टेड अल्फा, ठीक है, इक्विलिब्रियम 1 माइनस अल्फा। ये एक टूटता है तो आधा बनता है, अल्फा टूटेगा तो कितना बनेगा, अल्फा बाई 2। एक टूटता है तो एक बनता, अल्फा टूटता तो अल्फा बनेगा, ठीक। अब बताओ टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम। वन माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2 प्लस अल्फा, 1 प्लस अल्फा बाई 2। ठीक, 1 प्लस अल्फा बाई 2, ठीक है। टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा बाई 2, ठीक। अब भाई पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर इज इक्वल टू वाटर के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। इसको 2 प्लस अल्फा अपॉन 2 ही लिख लेता हूं मैं, 2 प्लस अल्फा अपॉन 2 इंटू पी, यानी 2 इंटू 1 माइनस अल्फा इंटू पी अपॉन 2 प्लस अल्फा। प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के मोल्स अल्फा अपॉन 2 अपॉन टोटल मोल्स 2 प्लस अल्फा अपॉन 2 इंटू पी। तो ये कितना हो गया, अल्फा अपॉन 2, ये कट गया, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन कितना हो गया, इसके मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, ठीक है। तो ये ऊपर गया इंटू पी, 2 अल्फा इंटू पी अपॉन 2 प्लस अल्फा। ठीक है, अब देखो ये दिया है, अब केपी कर लो इसका भाई। केपी इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इंटू प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की पावर हाफ अपॉन प्रेशर ऑफ वाटर। तो प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 2 अल्फा पी अपॉन 2 प्लस अल्फा। ऑक्सीजन का कितना है, ये वैसे ये क्वेश्चन मेडिकल के लिहाज से टफ है, ये मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। मेडिकल के लिए वो 3 क्वेश्चन थे केवल, ये मेडिकल के लिहाज से बेटा क्वेश्चन टफ है। तो भाई देखो 2 कट गया, ये पी है, एक पी कट गया, एक 2 प्लस अल्फा कट गया, ठीक। ये ऊपर आ गया, तो ये कितना हो गया, अल्फा अपॉन, ये ऊपर आ गया 1 माइनस अल्फा, इसमें हमने कुछ नहीं किया, अल्फा पी अपॉन 2 प्लस अल्फा की पावर हाफ। इसको और लिखोगे तो अल्फा क्या लिख सकते हो, अल्फा की पावर 1 इंटू अल्फा की पावर हाफ इंटू पी की पावर हाफ अपॉन 1 माइनस अल्फा 2 प्लस अल्फा की पावर हाफ।
अल्फा की पावर 3/2, पी की पावर हाफ, 1 माइनस अल्फा 2 प्लस अल्फा की पावर हाफ। ये हो गया इसका केपी। तो इसमें देखो कंसेप्चुअली कोई दिक्कत नहीं थी, यहां तक केमिस्ट्री का कंसेप्ट तो यहीं पर है, इसमें सॉल्व करने में दिक्कत थी। कंसेप्चुअली तो आप समझ ही गए, दिक्कत किसमें थी, इसमें सॉल्व करने में। तो इसीलिए इतना टफ सॉल्व करने का मेडिकल में नहीं आना चाहिए, ठीक है, ये आना चाहिए जेई में। अब देखिए क्वेश्चन, कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ N2O4 if equilibrium pressure is 2 atm and ये देखो के इक्विलिब्रियम इसके लिए कितना दिया, 0.4। निकालो भाई। तो देखो याद करो, ये सवाल हमारा करा हुआ है और इस सवाल का केपी आपको मैंने बताया था, सीधे सीधे लिख दिया करो क्या, 4 अल्फा स्क्वायर पी अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। ठीक, हालांकि अगर अपनी भलाई चाहते हो तो इसको फिर से डेराइव करो, मैं डायरेक्टली कर रहा हूं लेकिन आपको एग्जाम देना है। मैं 50 बार हजारों बार कर चुका हूं ये सवाल, आप पहली दूसरी बार कर रहे हो तो आप इसका केपी फिर से डेराइव करो। केपी ये आ गया, 0.4 इक्वल टू 4, अल्फा कितना है निकालना है, पी कितना है 2 atm अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। ठीक है, ये कट गया 0.1, तो 0.1 अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या हो गया, अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। ठीक, अब इसको सॉल्व करना है, तो नीचे ऐड कर दो इसको भी इसको भी। ये कट गया, तो सीधे सीधे अल्फा स्क्वायर कितना आ गया, 0.1 अपॉन 2.1 यानी 1 अपॉन 21। अल्फा क्या हो गया ये। अब ये सॉल्व कर लो भाई, कितना हुआ ये। ठीक है, तो देखो याद होने का ये फायदा है कि आप एग्जाम में कर लो, लेकिन ये ध्यान रखना कि ये इसी फॉर्म में होना चाहिए, इसी फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, चलिए अभी इसी सवाल को ट्विस्ट करते हैं। कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ NO2, कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ NO2 at total equilibrium pressure of 16 atm given ये। अब करो, तो देखो ये वो फॉर्मेट नहीं है जो हमने करा है, समझिए, तो हमें फिर से इसका फॉर्मेट डेवलप करना पड़ेगा और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से पूरा सवाल करना पड़ेगा, समझे ना। हमें क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसका निकालना है, तो कई बच्चे सोचेंगे सर ये केपी इसको उल्टा कर दे, 1 अपॉन कर दे, नहीं, फिर से आपको वही इनिशियल मोल्स 1 मान के पूरी कहानी करनी पड़ेगी। चलिए ट्राई करिए, ट्राई करने में मिनिमम आपको 7-8 मिनट लगना चाहिए इसमें। ठीक, मैं मान रहा हूं आपने पॉज करके ट्राई कर लिया है, ट्राई जरूर करिए वरना बेटा कोई फायदा नहीं। अब देखो इसमें हम ये नहीं लगा सकते जो हमने पिछले सवाल में डायरेक्टली लगा दिया था ना, वो नहीं लगा सकते, क्योंकि वो हमने याद करा था किसके लिए था, N2O4 से 2NO2 के लिए। ये उल्टा है, 2NO2 से N2O4 है, तो फिर हमें करना पड़ेगा क्या, इनिशियल मोल्स 1
रिएक्टेड अल्फा एट इक्विलिब्रियम 1 माइनस अल्फा। अब ये 2 रिएक्ट करता है तो 1 बनता है, 1 रिएक्ट करेगा तो आधा बनेगा, अल्फा रिएक्ट करेगा तो ये बनेगा। तो टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा बाई 2। अब प्रेशर ऑफ NO2 क्या हो जाएगा बताओ? उसके मोल्स, इसको मैं लिख दूंगा 2 माइनस अल्फा अपॉन 2 अपॉन टोटल मोल्स इंटू पी टोटल। तो ये हो गया 2 इंटू 1 माइनस अल्फा अपॉन 2 माइनस अल्फा इंटू पी। प्रेशर ऑफ N2O4, प्रेशर ऑफ N2O4 क्या हो जाएगा? इसके मोल्स अपॉन टोटल मोल्स इंटू पी, अल्फा पी अपॉन 2 माइनस अल्फा। ठीक, अब देखो केपी क्या होगा? प्रेशर ऑफ N2O4 प्रेशर ऑफ NO2 का होल स्क्वायर। तो प्रेशर ऑफ N2O4 यानी अल्फा पी अपॉन 2 माइनस अल्फा, और प्रेशर ऑफ NO2 का होल स्क्वायर। NO2 कितना है? 2 इंटू 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। तो ये कट गया, एक पी कट गया, तो ये कितना आ गया? देखो अल्फा ये ऊपर आ जाएगा इंटू 2 माइनस अल्फा अपॉन 4 पी 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। देख रहे हो बिल्कुल अलग आ गया ये। तो बस इसमें रखो और सॉल्व करो। फिर के इक्विलिब्रियम कितना है? 8, अल्फा निकालना है। एक कैलकुलेटिव बहुत हो जाएगा बेटा, बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा। सर ये इतना कैलकुलेटिव कैसे हो गया बेटा? क्योंकि ये सवाल मैंने अभी अभी बनाया है। नॉर्मली मैं सारे सवाल आपको देखे हुए कराता हूँ जो सॉल्व हो जाए, लेकिन ये सवाल क्या था, मैंने ऑन स्पॉट बनाया, इसीलिए ये सॉल्व नहीं हो रहा। एग्जाम में ऐसा अजीब सवाल नहीं आएगा जो सॉल्व ना हो। जैसे ये सॉल्व होने में बहुत दिक्कत करेगा ना, हो तो जाएगा ये, लेकिन ये दिक्कत करेगा। ये दिक्कत क्यों कर रहा है? क्योंकि ये सवाल मैंने खुद ने बनाया है अभी अभी। मेरा पर्पस सिर्फ आपको ये बताना था कि देखो उल्टा कर दोगे तो वही के इक्विलिब्रियम नहीं लगेगा, अलग आएगा। तो चलो हम ये डिराइव तो कर ही सकते हैं, ये मान लो सॉल्व ना भी करो, लेकिन डेरिवेशन तो हम कर ही सकते थे इसका। ठीक है, चलिए भाई अगला सवाल। देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ PCl5 इज 0.3। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ PCl5 इज 0.3 एट इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ 5 atm। At equilibrium pressure of 5 atm. Calculate Kp for the reaction. तो इस इक्वेशन के लिए याद करो, Kp तो मैं आपको याद करा चुका हूं, अल्फा स्क्वायर पी अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। तो बस सीधे सीधे इसका अगर याद है आपको तो अल्फा रख दो 0.3 का होल स्क्वायर इंटू ये, बस आ गया आंसर। ठीक है,
नहीं तो दूसरा तरीका मैं आपको यही बोलूंगा कि इस इक्वेशन को फिर से डिराइव करो, जो भी अपनी भलाई चाहता है। ठीक, अब देखो अगला सवाल। PCl5 is 20% dissociated at equilibrium pressure of 1 atm. PCl5 is 20% dissociated at equilibrium pressure of 1 atm. At what equilibrium pressure it will be 80% dissociated? तो देखो ये सवाल क्या है कि एक इक्वेशन दे दी, सवाल का टाइप समझो, और दो अलग अलग प्रेशर पे अलग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन याद रखना, अल्फा डिपेंड करता है किस पे, इक्विलिब्रियम प्रेशर कितना है। ठीक है, तो इसका तरीका यही है कि भाई केपी डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। केपी केवल और केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो अगर अल्फा 1 P1 है और अल्फा 2 P2 है, मान लो, मतलब ये इक्विलिब्रियम प्रेशर है मान लो P1, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है अल्फा 1। एट द सेम टाइम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है अल्फा 2 और इक्विलिब्रियम प्रेशर कितना है P2। तो केपी तो सेम ही रहेगा, समझे ना, केपी नहीं चेंज होगा। तो लिखो यहां पर, लिखो एट डिफरेंट इक्विलिब्रियम प्रेशर, लिखो सॉल्यूशन। ये आपने मेरे साथ करना सवाल, लिखो एट डिफरेंट इक्विलिब्रियम प्रेशर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विल बी डिफरेंट। At different equilibrium pressure, degree of dissociation will be different, but Kp will be same. But Kp will be same. तो देखो इसके हिसाब से Kp कितना आएगा, अल्फा 1 स्क्वायर P1 अपॉन 1 माइनस अल्फा 1 स्क्वायर। इसके हिसाब से केपी कितना आएगा, अल्फा 2 स्क्वायर P2। अब ये केपी मैंने कहां से लिखा, जैसे ये आया था डिराइव करके, समझे ना। तो इस प्रकार के सवाल में अगर आपको ये याद हो PCl5 वाला और NO2 वाला तो सही है, इसको इक्वेट कर दो, यानी अल्फा 1 स्क्वायर P1 अपॉन 1 माइनस अल्फा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा 2 स्क्वायर P2 1 माइनस अल्फा 2 स्क्वायर। अल्फा 1 स्क्वायर 0.2 का होल स्क्वायर इंटू P1 अपॉन 1 माइनस 0.2 का होल स्क्वायर। अल्फा 2 स्क्वायर इंटू पी इक्विलिब्रियम, ये निकालना है। बस तो ये निकल आएगा। ठीक है ना, ये सॉल्व करके पी इक्विलिब्रियम विल बी फाउंड आउट, समझे। तो इस तरीके से दो अलग अलग प्रेशर दे देगा, दो अलग अलग अल्फा दे देगा। चलिए भाई एक सवाल और करते हैं ऐसा। बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है, देखो N2O4 is 10% dissociated at
N2O4 is 10% dissociated at total pressure P1 and 20% dissociated at total pressure P2. N2O4 is 10% dissociated at total pressure P1 and 20% dissociated at total pressure P2. Find out the ratio of P1 upon P2. करो भाई, ट्राई करो इसको। करिए। इक्वेशन आपको पता है N2O4 की। अब देखिए, इसका केपी मैंने आपको याद कराया था, 4 अल्फा स्क्वायर पी अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। हाँ भाई, ये तो बस लिख दो 4 अल्फा 1 स्क्वायर P1 अपॉन 1 माइनस अल्फा 1 स्क्वायर, 4 अल्फा 2 स्क्वायर P2 1 माइनस अल्फा 2 स्क्वायर। दोनों की तरफ से केपी सेम होगा भाई, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और प्रेशर अलग अलग होगा लेकिन केपी सेम होगा। ये कट गया तो P1 अपॉन P2 कितना आ गया, देखो इसको इधर ले जाओ, बस रख दो वैल्यू। अल्फा 1 कितना है, 0.1 हो गया 100। तो आज का लेक्चर यहीं तक बस। तो ये लेक्चर जैसे आपका मैं देख पा रहा हूँ लगभग 45 मिनट्स का बना है, तो इसको करने में आपको 1.5 घंटा तो लगना ही चाहिए। मैंने कहा था डबल टाइम, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, ये टफ है, ठीक है भाई। थैंक यू।